वालों को इतना पता नहीं है। यहाँ पे लोग बीजेपी के साथ इसलिए जुड़े थे कि 2019 के बाद लोगों को ये लगता था कि यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं चलती, सिर्फ बीजेपी की सुनवाई होती। और शुरू में बहुत अच्छे काम भी हुए, लोगों के काम हो रहे थे, लोग साथ जुड़े, लेकिन उसके बाद जो है पार्टी ने कोई इतना तवज्जो नहीं दी। अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं, कोई मेरे साथ होगा, कोई केसर साहब के साथ, कोई मिर्जा साहब के साथ, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का उतना कोई अपनी पकड़ नहीं है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पार्टी में लाया जाए। और जो हमारी हाई कमान है उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं क्या वो ऊपर से देख रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ आती है, पन्ना प्रमुख क्या है तो पता नहीं वो बूथ प्रेसिडेंट क्या है, इससे कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। अच्छे लोगों को पार्टी में लाओ, जिन लोगों की यहाँ पे साथ हैं, जो लोग यहाँ पे काम करें और वोट मिले। हमारे लोगों का ज्यादा ये काम होता है, तो किसी का थाने में काम है, किसी का तहसील में काम है, ज्यादा से ज्यादा किसी का काम होगा तो डीसी ऑफिस में काम होगा, इससे ज्यादा कोई काम नहीं। और ना हम किसी से फंड्स भी नहीं मांग रहे। उस दिन हमारे आए खटाना साहब आए, बहुत सारे लोग थे, रात को मेरे पास वहाँ पे खाना खाया, लेकिन जितने भी लोगों ने उनके साथ बात की, एक आदमी को मुतमिन नहीं कर पाए। हालांकि इस वक्त अगर कोई पावर में है तो खटाना साहब ही, ना आप है, ना मैं हूँ, ना दूसरा है, ना कोई तीसरा है। उनकी बात इस वक्त चलती है और एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है। लेकिन एक बात मैं और भी बताऊं, बीजेपी का कोई भी अगर कोई एक्स एमएलए, कोई भी लीडर अगर किसी डीसी को या एसपी को फोन करता है, उसकी बात सुनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को डर है। लेकिन अगर कोई बात ही ना करे, एक आदमी को मैंने डिप्टी सीएम साहब को मैंने देखा है, निर्मल सिंह साहब को, उनको मैंने जो बात बताई, जो भी हमारा वर्क गया, उन्होंने दिल से काम किया। काम आगे हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग मसला है। तो अब ये भी बात चल रही है जी, वहां से जो लेटर देते हैं, पिछली बार यहाँ पे रहना साहब है, मैंने उनको भी बोला था, मैंने कहा जी यहाँ पे लोगों के काम नहीं हो रहे, लोग रो रहे। अब ये कहते हैं कि जिनका काम ये करवाते हैं तो वो अलग से एक लेटर में कोड होता है, वो कोड लिखते हैं किसका करना है, नहीं तो ऐसे ही दे देते हैं। अब यहाँ से अगर कोई सुनकोट से जम्मू जाएगा, एक आदमी को जाने में 8-10 हज़ार रुपये नॉर्मली जो है लग जाते हैं बेचारे को। वहां पे जाएगा, वहां से लेटर लाएगा, उसका काम भी नहीं होगा तो लोग कैसे जुड़ेंगे। इतनी कोई वो बात नहीं है यहाँ पे कि वो दे दिया एसटी स्टेटस तो सारे लोग साथ हो गए, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो सियासत होगी, यहाँ पे कैंडिडेट भी होगी, जिसके साथ लोग जुड़ेंगे। ये नहीं है कि चलो पिछला इलेक्शन था उसमें बहुत सारे कारण है वोट ना मिलने के, पार्टी की बहुत सारी कमजोरियां हैं कि हमने 2-3 महीने पहले जब आप वहां पे थे रजौरी में, जब हमने रजौरी पहुंच का वहां पे ऑफिस खोला, उसके बाद लोग वेट करते रहे, उसको वेव थी, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त हम सबको लगता था कि रैना साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। तो उस वक्त पार्टी भी 101% जो तैयार थी कि रैना साहब को हम देंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता बीच में आज़ाद साहब का नाम आया, बीच में शहनाज गनई साहिबा का नाम आया, बीच में आपका नाम चला, बीच में डीसी साहब का चला, असद साहब का, आहिस्ता आहिस्ता जो वेव थी वो कम हो गई। बिलाहत 19 तारीख लास्ट डेट होगी, लोगों के लगा ये कि अब बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, लोग जो है दाएं बाएं चले गए। हमने भी कहा जी आप देख लो, आप जिसको जो अच्छा लगता है देख ले। तो बाद में आए, वो भी बंद कमरों में, ऐसे ही हमने मीटिंगें की, सोशल मीडिया को बिल्कुल टच नहीं किया, लोगों में हम बिल्कुल नहीं जा पाए, किसी के पास हम नहीं जा पाए। यहाँ से जो भी मैसेज गया, जो थोड़ा बहुत लास्ट पे हुआ उस हिसाब से। अब बीच में एक बात और भी है, आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे एक वो गुजर पहाड़ी का मसला भी यहाँ पे चलता है। अब कोई मारे ना मारे वो एक बात है, मैं गुजर पहाड़ी की सियासत करती। अब ये भी सच है कि पीरों फकीरों की धरती है, पीर खाने को भी लोग नहीं छोड़ सकते। 2-4% होंगे जो नहीं मानते, बाकी लोग ऐसी बात नहीं, और ऐसी दुनिया तक सिस्टम चलेगा। मियाँ साहब का एक बड़ा नाम है, एक घराना है, गद्दी है, उसको भी लोग मानते हैं। लोगों ने हमारे 25,000 वोट हमारे जो है पहाड़ियों के वो चले गए। आशीर्वाद होटल में आप वहां पे थे, आपने, मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हुआ जब आपने, कंवर साहब ने जब हाथ खड़े कर दिया, जुल्फकार साहब ने, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं कर सकता। लोगों ने कहा जी जो जी जब थारी का लावेगी तो हम देखेंगे, इस वक्त हम अपना पीर साहब। तो आपने कहा कि बड़ा अफसोस है, आपने बड़ी छोटी बात की है, आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, आप ये बात बोल रहे हो, ये थोड़ी बात है। तो बहुत सारे कारण थे वोट ना मिलने के। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं कि वोट इंशाल्लाह मिलेंगे, लेकिन काम करने की बहुत जरूरत है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आए। सर हर तीसरे दिन यहाँ पे हमारी मीटिंग होती है, लेकिन इन मीटिंगों से कोई आउटपुट हमें नहीं नजर नहीं आता। कोई मसला हल होना चाहिए, लोगों के काम होना चाहिए, लोग जुड़ेंगे। का प्रोसेस कैसा है सर? मैं आपको तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप एक सीनियर लीडर की जो लिस्ट है उसमें एक मेंशन करते हैं। सर सबसे बड़ी हमारी बात ये है कि हम जो एनसी वाले उनका भी एहतराम करते हैं, हमारे भाई हैं, कांग्रेस वाले भी हमारे भाई हैं, या एसटी वाले वो हमसे को बिखरे नहीं है, हमारे ही भाई हैं। जब यहाँ मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, बफलियाज से माइग्रेशन हुई यहाँ सुरनकोट में,
उसमें एसटी वाले भी आए और नॉन एसटी वाले भी आए। गुंथल से माइग्रेशन हुई, एसटी वाले भी आए, नॉन एसटी वाले भी आए। लसाना से हुई, मोड़ा बिछाई से हुई। अब लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर सुरनकोट में आए। इवन के इनको पानी भी खरीद कर लेना पड़ता था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के दौर में सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। उन्होंने खाली हिंदू कम्युनिटी को नहीं देखा, उन्होंने खाली पहाड़ियों को नहीं देखा, उन्होंने एसटी को नहीं देखा, उन्होंने सबके लिए ऐसी सिचुएशन बनाई, ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसे हालात आए कि सब लोग अपने घरों में जाने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं, इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या है कि जो लोग अपना घर बार छोड़कर इधर किराए पे आते थे और इधर गलियों में रहते थे, आज वो लोग अपने घरों में जाकर आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। सर, जब यहाँ डॉक्टर निर्मल सिंह जी आए, अपने तरुण चुंग जी आए, विबोध गुप्ता जी आए, अपने स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी आए, मैंने उनको भी कहा कि सर, हमें हमारे लोग इतने अच्छे सरमायादार नहीं है कि यहाँ से जम्मू जाएं अपने छोटे मोटे काम के लिए। अगर हमारी पहचान, हमारे जो इधर के सरकर्दा लीडर हैं, उनकी अगर वो किसी काम के लिए, अगर मैं मेहताब जी को लेता हूँ कि भाई मेरा पुलिस स्टेशन में काम है, वो पुलिस वाले इनको मानते ही नहीं, दूसरे इनको मानते ही नहीं, फिर हमारे काम कैसे होंगे? हमारे लोगों की बात कौन सुनेगा? फिर जो भी जितने भी तहसील ऑफिसर हैं, मेरे भाई ने कहा कि इनको इतने साल हो गए बैठे हुए, मान लो कि मैं 10 आदमी लेकर जा जाता हूँ किसी काम के लिए, वो काम नहीं करेगा, उल्टा जो साथ में लोग आए हैं उनको इतना कन्विंस करेगा कि वो लोग भी मुझे छोड़कर उनके साथ हो जाएंगे। सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि जितने भी, अगर जो भी आप एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जब भी जाएं ऊपर, ये बात जरूर करें कि जब भी इलेक्शन का बीगल बजने से पहले के यहाँ पे जितने भी ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, उनकी रीशफलिंग होनी चाहिए, फिर जाकर कुछ इसका राय अमल हो सकता है। ये मस्ट है, नहीं तो ये बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले हमारे सुरनकोट में सिर्फ चंद लोग थे जो जिन्होंने बीजेपी का झंडा पकड़ा हुआ था। आज खुशकिस्मती की इस बात की है, मैं खुद हैरान हूं कि ये 6,500 जो वोट लिया, ये वोट कम नहीं है। मैं हैरान हूं कि मेरी बहनें भी बीजेपी के साथ जुड़ी हैं। इतने गांव के लोग भी जो बीजेपी का कभी नाम तक नहीं लेते थे, वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इससे ऊपर अगर फिर भी हमारी थोड़ी बहुती पहचान बने, और हमारे जब ऊपर वाले सेंटर से बोलते हैं जम्मू जो ऊपर वाले लीडर हैं वो ऊपर की बातें करते हैं, भाई ग्राउंड रिपोर्ट पे जाओ, लोगों की बातें सुनो ना, लोग क्या कर रहे हैं, इतने लोग हैं। मैं आपको क्लियर बताऊं, मैंने एक आर्मी ऑफिसर कर्नल से बात की, मैं सर आप ये कैंप लगाते हो इतना, आप ममडून लोगों को इतनी फ्री एड देते हो, हिंदू की बात नहीं पूछते? उसने कहा कि भाई हम हिंदू को अगर मारेंगे भी, जो भी करेंगे, वो एंटी इंडिया स्लोगन नहीं देगा, तो ये देंगे। मेरा कहने के मतलब आज ये लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, पर ऊपर वालों को परवाह ही नहीं है कि ये लोग इतने जो बीजेपी का नाम नहीं लेते थे, आज वो बीजेपी की रैली में और इतने आ रहे हैं। और सर, मैं एक बार, आप एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जब भी ऊपर का जब बात चले कि सुरनकोट में मैंडेट की किसको देना है, सर आप ये जरूर देखें कि सुरनकोट में हो सकता है मैं भी उसका हकदार हूं, अजहर जी उसके हकदार हूं, मकसूद जी उसके हकदार हूं, रेंजर साहब हूं, मिर्जा साहब हूं, बट उनको देखना चाहिए कि इस कैंडिडेट को लो, जिस कैंडिडेट के साथ लोग कितने, इसके साथ पहचान कितनी है। अगर आप, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, सब मेरे भाइयों के, मैं भी दिल का लोकल हूं, वो भी लोकल हूं, बट सर ये जो 6,500 वोट को मिला आपको, 1000 वोट इसमें आप रख लो कि हिंदू कम्युनिटी ने तो देना ही देना था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी जो 5,500 वोट मिला, ये कुछ मेरे जो प्रधान, मंडल प्रधान है, और ड्यू टू मेहताब भारी जी की वजह से, मेरे कोई ये मेरा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं अगर मैं इनकी बुराई करूं या मेहताब जी को मेरे ज्यादा क्लोज नहीं है, मैं कहता हूं कि ये एक गद्दी नशीन है, इनके फादर एक गद्दी नशीन थे, वो एक इतने जंटे आदमी थे, ये तो अभी मेरे तो बहुत छोटे हैं,
मैं उसको उनका भी बहुत एहतराम करता हूँ, हैं जी। ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये पीर जमात अली शाह जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो सुरनकोट मेंढर के एमएलए थे, ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, मगर वो कौन सी कमियां रह गई कि जिससे हमारी पीछे पार्टी जा रही है। इस बार हमारा जो पहले हम 2000 वोट लेते थे, आज बढ़ के 6000 हुआ है, उससे हम आगे नहीं जा सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। हमारा यूथ जो है पूरी तरीके से पार्टी का सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मगर कुछ लोग जो हैं वो आला कमांड से आए, गाँव में जाएं, लोगों से बात करें कि भाई हमसे क्या कमी रह गई जो आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया। तो इसी के साथ अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दत्ता साहब से, दत्ता साहब जो मंडल प्रधान है दराबा के, वो 2 मिनट के लिए अपना सभा का मेंबर चुन के हमने पार्लियामेंट में भेजा है, उनके पास भी CDF फंड आता है। अगर हमारे छोटे से वर्कर आज का तो टेंडर जो भी हमारा MP साहब आए सुना, उसने हमारे वर्कर को मैं 5 साल हम, मगर जब मेरिट की बात आती है तो मेरिट पे बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने हमेशा अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हुई तो ये वर्कर रीढ़ की हड्डी होता है। पार्टी का वर्कर मजबूत है, वो पार्टी आगे आगे बढ़ती जाएगी, मगर जिस पार्टी का वर्कर कमजोर है वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं कहना चाहूंगा, यहाँ से मैंने 500 घर जो है वो लोगों को दिए और वोट मिले सिर्फ 200 कुछ। क्या कमियां रह गई थी? ये हमारे रेंज ऑफिसर साहब हैं और भी जितने यहाँ पर बैठे हैं लेडीज़ हैं, हमारी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट और जितने भी वर्कर हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, जैसे कि हमारे संजय जी ने सब कुछ बता ही दिया है कि जो ये इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में लोगों ने जितना भी जो कोऑपरेट किया है वो बहुत ही कम किया है। उसकी वजह समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। जब से मोदी सरकार यहाँ पर आई हुई है, 10 साल में जो उन्होंने अचीवमेंट की है, जो उन्होंने काम किए हैं, उन कामों को अगर देखा जाए तो लोगों ने उन कामों को भी नहीं देखा। और जितना ग्राउंड पर काम हुए हैं, चाहे वो रोड्स के बारे में देखें, किसी चीज़ के बारे में देखें, लेकिन उन सबको उन्होंने नज़रअंदाज करके इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट जो अपना कास्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो मैं लोगों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा काम जो मोदी सरकार ने किया है वो किया है ST, उसका जो हमारे पहाड़ियों को पहाड़ी ST मिला है। लेकिन उस चीज़ को भी मद्देनजर ना रखते हुए उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं जी ग्राउंड पर वर्कर जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं गया, लेकिन ये चीज़ मानने के लिए मैं तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर भी हर जगह पर पहुंचा है। जब ये 1 महीना में अपना ST का ये पहाड़ी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्या लोगों को पता नहीं था कि हमने वोट कहाँ पर कास्ट करना है, किस पार्टी ने हमें ये चीज़ दी है? इसलिए मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि इस बार जो हमें नेक्स्ट मौका ये जो मिल रहा है, हमने सब ने मिलकर ये इस सीट को, हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी 3 सीटें हैं, इन सीटों को हमने जिताकर असेंबली में अपने जो भी हैं हमारे MLA उनको भेजना है वहाँ पर। इसलिए सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त सब ने मेहनत करनी है और गाँव में जाकर लोगों को फिर अवेयर करना है। शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट कर, पिछले 10-30-40 साल से आपने सियासत में बहुत नाम कमाया है, और मैं समझता हूँ कि रजौरी पुंछ में मिर्ज़ा रशीद और आप दोनों बराबर के लीडर थे। रजौरी पुंछ में एक आप रजौरी में नहीं है, रजौरी पुंछ में, जिसकी वजह से आपका एक बहुत बड़ा नाम है। आपका इस वक्त खासकर BJP में आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जनाब तालुक साहब, मैं आपसे अर्ज करूँ, यहाँ हमारे पास बहुत बड़ी कमी है। बेशक मेरे वर्कर नाराज हूँ, मेरे साथी नाराज हूँ, मेरे दोस्त मेरे भाई नाराज हूँ, मेरे सीनियर लीडर नाराज हूँ, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे पार्टी की मजबूती के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रही है। यहाँ जो है सुरनकोट में, पुंछ में, जब भी कोई सीनियर लीडर जम्मू से आया, हमने रिक्वेस्ट की ये लेग पोलिंग के लिए, खदा के लिए, ये घर की जो लेग पोलिंग है इसको ख़त्म करो, लेकिन किसी ने इसकी तरफ अपना ध्यान नहीं दिया, जिसका खिलाफ हमने इस इलेक्शन में पूछा। ये क्या वजह क्या है? जो आदमी काम नहीं करता थोड़े रहे लेकिन सुथरे रहे, साफ रहे, नीट एंड क्लीन। ये क्या वजह है कि कोई आदमी ABCD, कोई, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता,
वो अगर पार्टी की कमजोरी की तरफ जाता है कि जो है ये इसको जो ध्यान ही नहीं देता। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों ने इस वक्त मियाँ साहब को बासीत बुजुर्ग हमारे पहाड़ी लोगों ने वोट दिया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन फिर भी उनको भी ये हो करना चाहिए था कि हमें बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया पिछले 10-15 साल में, क्या नहीं किया, किसी ने उसकी तरफ अटेंशन नहीं की। सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये बहुत मनो में आपसे मेरी विनती है कि मेहरबानी करके ये जो लेग पोलिंग जो है, चाहे सुरनकोट में है, मेंढर में है, पुंछ में है, इसको पार्टी हाईकमान को ये आपकी वसादत से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसको वो ख़त्म करेंगे। हमें चाहिए इस वक्त ग्राउंड लेवल पे हम बहुत कमज़ोर हैं, सीधी और साफ बात है, ईमानदारी की बात। लोगों का हमारे साथ कोई तामन नहीं है, तो कैसे हम चलेंगे, कैसी हमारी पार्टी होगी, कैसी हमें इज्जत मिलेगी। हमें लोगों के पास जाना, ये जो लोग हमसे अनाइड हैं, क्या हम उनको मनाने के लिए उनके पास हमें जाने में फख्र है? मनाने में आना चाहिए, आवाम जाना मेहनत करनी चाहिए कि भाई पार्टी ने क्या कसूर किया है, उसकी तरफ हमारी कोई टेंशन नहीं। हम अपने लिए मियाँ मिठू बन गए हैं कि हम हैं कि पार्टी के वो नंबरदार। क्या नंबरदार हो आप भाई? जब साथी हो, अवाम है आपके साथ, तो आपको जरूरत भी नहीं किसी पार्टी की भी। एक हो जाओ, यूनिटी जो है वो हमारे में नहीं है। और पार्टी हाईकमान से भी मैं आपकी वसादत से याद करूँगा, अगर सुरनकोट आपसे एक बात जरूर कहूँगा, सुरनकोट की सीट जो है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 80 साल उम्र है, मेरी नज़र में अगर कोई सीट आसानी से निकाल सकती है बीजेपी तो सुरनकोट। अगर बीजेपी इसकी तरफ अटेंशन दे, क्योंकि सुरनकोट में हमारा कोई वो नंबरदार नहीं है, हमारा कोई वालीबास नहीं है। सब कहते हैं, ये कहता है मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहता है मैं बड़ा हूँ। अरे जनाब बड़े हैं तो लोग, आप क्या बड़े हो जनाब? अवाम के पास ताकत, अवाम आपको कुर्सी भी देती है, अवाम आपको जम्मू में कोठियाँ, दिल्ली में कोठियाँ, श्रीनगर में कोठियाँ मुहैया कर देती है अवाम की वजह से। जब वो जाते हैं अपने ऐश मस्त हो जाते हैं, वो परवाह नहीं करती अवाम की। आपसे मेरी ये अपील है कि मेहरबानी करके आपका नाम होगा जनाब चौधरी साहब, अगर आप इस विद्युत को आप खत्म कराओगे, ये जो लेग पोलिंग है, मैं बेहताब साहब के खिलाफ, दूसरा सोहेब साहब के खिलाफ, तीसरा उसके खिलाफ, इस चीज़ों के लिए हम तो इस दलदल में फंस नहीं जाते। हमारे अपना एक रास्ता है, बैक टू विलेज, अपने घर जाओ, अपने आराम से करो। अगले चीज़ें करने में हम कामयाब नहीं, हमें तो यहाँ बैठना है कि शान के साथ, इज्जत के साथ आप आए हो जनाब हमारे साथ माथे पे, मैं आपका वेलकम करता हूँ, साथ ही रिक्वेस्ट भी करता हूँ। लगभग 10 साल से मैं छोटा हूँ, सियासत में चलता आया हूँ, उनकी बात है सुनता आया हूँ, और मुझे शौक़ है डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट जो है ये हमारे एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा बफलियाज जो है वो डेवलपमेंट में टोटली पिछड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी पीछे है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की और उनका हम हक अदा करने के लिए हमने यही वादा किया था कि हम जो है उन्होंने हमारा काम किया, हम उनको इस काम के बदले में हम वोट देंगे, हम लोग साथ लेकर चलेंगे। लेकिन हमारे साथ में ये नहीं है कोई हम नया प्रोजेक्ट पार्टी को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो अभी टाइम लगता है। हमारे कुछ प्रोजेक्ट रुके हुए थे, तो उन प्रोजेक्ट को जब अर्जुन मेघवाल जी आए पुंछ में, तो हमारा बफलियाज से इतने लोग गए कि जलसे में सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से सुरनकोट नंबर 1 आया। तो बफलियाज में उस वक्त हमने फ़ाइल दी उनको, हमारा अरसा दराज से मतलब 2015 की बात है कि एक फ़ाइल हमारी तहसील की थी बफलियाज में, जब बालाकोट 8 पंचायतों पे तहसील वहाँ पे बनी थी। तो हमने एक लड़ाई लड़ी, सेक्रेटरी तक लड़ी, यहाँ पे सीएम उमर अब्दुल्ला की मैंने स्पीच बंद की थी कि हमारा काम करो हम आपको, तो उन्होंने काम नहीं किया। तो उसका नतीजा यही हुआ, उनके आने वाले एमएलए को हमने, बफलियाज यही एक वाहिद है जो यहाँ की सीट जो है मतलब विनिंग करवाता है, वो बफलियाज है। तो उस वक्त हमने, हाँ 5 सरा बफलियाज बोला। तो मसला ये हुआ कि तहसील 23 पंचायतें थी, आज 25 है, उसको पीछे छोड़ दिया। 10 साल से हमारे लोग नौजवान सफ़र हुए हैं, भटके हुए हैं, लेकिन वो 10 साल हमारे ज़ाया किए बाकी पार्टी। ये हमने काफ़ी अवेयर किया, लोग हमारे अवेयर हैं इंशाल्लाह। लेकिन साथ में बफलियाज जो है, एक मोर रोड भी वहाँ 0 पॉइंट से स्टार्ट होती है, लेकिन ट्रामा हॉस्पिटल का हमारा मसला था, हमने वो भी फाइल बना के रिकमेंड की एमपी साहब को, खटाना साहब आए उनको दी। हमारे ये रुके हुए प्रोजेक्ट जो है इनको
खदारा वहाँ पे डिस्कस करो कि ये हम काम जो पहले रुके हुए इनको क्यों नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं इनके DPR बनाए गए, क्यों नहीं इनको पाई तक मिल तक पहुंचाया, टेंडरिंग क्यों नहीं। तो ये चीजें करो लोगों की, इंशाल्लाह लोग जुड़ेंगे, भारी तादाद में जुड़ेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट की एक ही पार्टी बीजेपी है जो डेवलपमेंट करने वाली है। और सर एक मैं, मेरा इतनी औकात नहीं है मैं आपको सजेशन दूं, मैं अपनी राय रखता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। जब हम बीजेपी वर्कर होकर गए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पहले यही कहा कि उनको दबाने की, 10 बंदे साथ है, काम लेके गया, उनकी बात को कट किया ताकि ये 10 जो हैं ये भी भाग जाएं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा। यहां से हमने बात ऊपर पहुंचाई कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है थोड़ा सा अदल बदल करो। और एक ऑर्डर भी पास हुआ, DC साहब ने उस ऑर्डर को नहीं देखा कि 5 साल जो यहाँ पे तैनात रहा उस ऑफिसर को खुद यहाँ से ट्रांसफर की जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक कुछ ऑफिसर यहाँ पे हैं तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो 7-7, 8-8, 10-10 साल से यहाँ पे मजबूत हैं, और वो बाकी पार्टियों के काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को जो है उनके काम हो रहे हैं, जिससे बाकी पार्टियां मजबूत हो रही हैं और हमारी पार्टी को लॉस हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ हमारे इतने बड़े बड़े लीडर आए, अशोक कोल जी, हमने कहा हमारी बॉडी एक कमेटी बनाए बफलियाज की, एक सुप्रीम कोर्ट की, और उस कमेटी के साथ आप एक सीनियर लीडर जो है हमारी सेंटर में गवर्नमेंट हमारी यहाँ में लेके चलो भाई, ये बफलियाज के 10 बंदे हैं जो पूरे बफलियाज को देखेंगे, काम करेंगे, और इनको आपने इग्नोर नहीं करना, इनका काम करना है। तो उसके लिए टाइम नहीं निकाला। मीटिंगें करने से बेहतर है कि हम कमेटी को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक वाकफियत करवाएं ताकि काम होते रहें, लोगों के, लोग जुड़ेंगे, लोग देखते हैं काम। उसके बाद सर हमारी टीमें इंशाल्लाह बफलियाज की जो हैं वो पूरी हैं, लेकिन 6-8 पंचायतें हमारी ST हैं, उसमें थोड़ी परेशानी है हमारी। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सबको मिलकर वहाँ पे जो है, चाहे वो बूथ बताएं कि क्या हमें करना चाहिए सर, वहाँ पे जो है जैसे, हाँ परेशानी, जहाँ बूथ प्रेसिडेंट हमें 11 मेंबरी कमेटी बनानी है, वहाँ पे वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग थोड़े से पहले से मजबूत हैं, उनमें परेशानी आती है। हमें थोड़ा सा पूरे इलाके को, जैसे यहाँ का कोई सीनियर लीडर है या रजौरी का है या पुंछ का है, उनको जो है अपने राब्ते से वो टीम निकाले वहाँ से, ताकि हमारा इलाका मजबूत हो। जनाब, जो हमारे ये ऑफिसर हैं, क्या नाम है, रेंजर साहब, हमीद साहब, हमीद बजाड़ साहब, और वज़ीर चौधरी साहब, लियाकत मिर्ज़ा साहब, मकसूद मलिक साहब, और जितने भी हजरात हैं मेरे अजीज़, जिनका नाम नहीं मैं ले सका वो मुझे माफ़ करेंगे। अपने बुज़ुर्गों को तो जानता हूँ सबको। तो आपने जिस हमदर्दी, मोहब्बत और ज़रा नवाजी का इज़हार फरमाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने ज़िंदगी काटी है आपके दरमियान, यहाँ और रजौरी और पुंछ को हमने कभी अलग से देखा नहीं। हम तो इसको रीजन समझ के चलते रहे शुरू से ही। और एक वक्त आया जब सब लोगों ने मिलके मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनाया, और वो पहला वक्त था जब कोई यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बन के गया। और आपको पता है मैं क्यों कहूँ कि मुझे सब ने वोट दिए। अगर मैं ये कहूँ तो कोई एक आदमी भी ये नहीं कहेगा कि हमने वोट नहीं दिया, चाहे यहाँ का हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे पहाड़ी था, चाहे गुजर था, किसी ने कोई तफरीक बिला तफरीक वोट दिए। और मैं उस वक्त MP बना। बड़ा मुश्किल था उस ज़माने में MP बनना। मेरे से पहले भी बहुत सारे मुसलमान जो हैं उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या कांग्रेस ने मैंडेट दिए, लेकिन कोई जीत नहीं सका था। सच्ची बात तो ये है। शबीर सलारिया चौधरी थे, वो भी नहीं। बर्राईपुरी साहब को भी एक दफ़ा ठाकुर देवीदास साहब भी हार गए थे, बल्कि एक दफ़ा तो डॉक्टर करण सिंह साहब भी नहीं जीत सकते। और कॉन्स्टिट्यूंसी कौन थी? राजौरी पहुंच के। बड़ी ये इतनी आसान कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जितनी आज की कॉन्स्टिट्यूंसी आसान है। आज तो ये है कि 80% मुस्लिम है, तो मतलब 20% हमारे भाई हैं।
हाँ, और उस वक्त ज़रा मुश्किल भी था, लेकिन अगर मुझे नॉन मुस्लिम वोट ना देते मैं कैसे जीत सकता? आप बताओ, 80% थे वो। मैंने अगर जम्मू ज़िला से 60,000 वोट लिए तो आप अंदाज़ा कर सकते हो ना कि 60,000 तो पॉपुलेशन नहीं है मुसलमानों की, वहाँ तो 60,000 वोट उस ज़माने में 2001 में कैसे कैसे पॉसिबल था? ये मैं इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह ताला का करम फजल है कि बिला लिहाज मजहब मिलत रंग और नस्ल और तबके के और तबका वारियत के और फ़िरका वारियत के लोगों ने वोट दिए, और मेरे जैसा एक आदमी, एक आम घर का आदमी जिसकी रवायत में, जिसके पीछे कोई सियासत नहीं थी, तो जीत के मैं यहाँ से गया। मैंने क्या किया क्या नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि हमारा हर एमपी का रिकॉर्ड नोडल ऑफिसर के पास होता है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो चाहे लोकसभा का मेंबर हो, उसका रिकॉर्ड होता है नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर कहते हैं डिप्टी कमिश्नर को। मिसाल के तौर पर मेरे ज़माने में सांबा डिस्ट्रिक्ट था, जम्मू भी डिस्ट्रिक्ट था, राजौरी भी डिस्ट्रिक्ट था, पुंछ भी डिस्ट्रिक्ट था। मैंने एक आदमी को नोडल ऑफिसर रखना होता है, एमपी के हैसियत से सिर्फ एक आदमी को नोडल ऑफिसर बनाना होता है। मैंने जम्मू के डीसी को रखा था, इसलिए कि मैं दिल्ली से दौड़ के जम्मू जल्दी पहुंच सकता था, और मैं ये सोचता था मेरा पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए। वो जाके रिकॉर्ड सब लोग देख लें कि हमने किसी तबके या किसी एक ख़ास मकसद के लिए ऐसा अपना पैसा इस्तेमाल नहीं किया। उस ज़माने में 2 करोड़ रुपया होता था मेंबर पार्लियामेंट के पास, आज 5 करोड़ है। और कोशिश यही की, अब हमारा रिकॉर्ड उधर है। अब मैं अगर ज़ुबानी बात करूँगा अच्छा नहीं है, मैं तवक्को रखता हूँ आइंदा जो एमपी बना है, एमपी जब बन जाता है, चाहे वो किसी के वोट से जीते किसी के वोट से जीते, वो सबका एमपी होता है। मुझे यकीन है। कटाना साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा, और बाकी जो एमपी साहिबान हैं वो उनसे तवक्को करूँगा कि वो इंसाफ के साथ इस रकम को इस्तेमाल करेंगे। मुझे यकीन है भरपूर। एक तो ये थोड़ी सी बात थी जो कि एट द आउटसेट मुझे कहना पड़ी। दूसरा ये है कि मैं यूं तो आता रहा हूँ यहाँ, लेकिन ऐसे नहीं आया हूँ। आज तो बड़ी अच्छी खासी तादाद में आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। हमने सिर्फ चंद लोगों को कहा था कि आए तशरीफ लाएं, जो हमारी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, और मुझे पार्टी ने कहा था कि आप मिल के आइए, और ये बिलखसूस कहा था कि एक पर्टिकुलर पार्टी से मिल के आइए। लेकिन मेरी गुट्टी में वो बात है नहीं है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं कहीं जाऊं और मैं सिर्फ अपनी ही बरादरी को बुलाऊं। ये मुझे, उससे बेहतर है कि मैं आऊं ही नहीं, उससे बेहतर है कि मैं कोई काम करूं ही नहीं। सच्ची बात है। बिल्कुल मैं सच आपको कहता हूं, मैं कैसे कर सकता, मेरी गुट्टी में नहीं हो सकती है ना। अब मौत के किनारे जब आदमी लग जाए उस वक्त गलती नहीं करनी चाहिए। तो हमने जिंदगी भर नहीं की, तो आज क्यों करेंगे। मैंने पार्टी को वहीं कहा मैं सबको बुलाऊंगा। अलबत्ता मैं ये कोशिश करूंगा कि जो हमारी बरादरी के हैं, जिनकी वजह से आप मुझे भेज रहे हैं एसटी वालों के लिए, उनसे मैं ज़रूर मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई आपको इस मेन स्ट्रीम के अंदर चलना है या नहीं चलना है। क्यों चौधरी वजीर साहब, जनाब हमीद बजार साहब। तो लिहाजा मैंने सबको बुलाया है। हमें कोई जो है मसला जब भी हमें डिस्कस करना हो तो हमें ये दीवारें खड़ी करके बात नहीं करनी है। दीवारें तोड़ के हमें सब लोगों से मिलना जुलना है और काम करना है। और क्यों करना है? अगर ये वक्त हम ज़ाया करेंगे, मैं जब बीजेपी में गया, कोई गया मुसलमान? मैं पहला आदमी था जो, मतलब एनसी के अंदर भी रहा, मैं मिनिस्टर भी रहा, 2 बार मिनिस्टर रहा। शेख साहब के ज़माने में मिनिस्टर रहा, शाह साहब के ज़माने में मिनिस्टर रहा, एनसी में। कांग्रेस में भी रहा, कांग्रेस में मैं 2 दफ़ा जीता कांग्रेस की टिकट से, और 3 मेरी टर्म में 15 साल में एमएलए भी रहा। लेकिन बात यह है कि बीजेपी में चला गया। मेरे जहन में क्या था, है ये पार्टी, उसका मनता है मकसूद ये है कि आइंदा जो इलेक्शन असम्बली का है, जो उन्होंने मुझे नहीं कहा,
लेकिन उन्होंने कहा इतना कहिए इलेक्शन जल्दी आने वाले, वो मैं आप तक पहुंचा देता। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कैंडिडेट देख के आओ, लेकिन इतना तो आदमी को पुराना लीडर होने के नाते मुझे कुछ बातें करनी पड़ती हैं, वापसी पे जाके करना पड़ेंगी। तो मैंने आपकी बातें सब सुन ली हैं जो मुझे वहाँ जाके करनी है। एक तो यही कि एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन आपके साथ होना चाहिए, ऑफिसर्स को हमारी इज्जत भी करनी चाहिए। हम नहीं कहते वो, क्योंकि वो अबव रहने चाहिए, पॉलिटिक्स से ऑफिसर अबव रहने चाहिए। और मैं उनसे ये तवक्को करता हूँ, ऑफिसर भी हमारे ही हैं, कौन से आसमान से कोई तो नहीं गिरा है, हमारे माशरे से ये पैदा हुए हैं, जन्म लिया है और यहीं पल बढ़ के वो अच्छे ऑफिसर बन गए। उनसे हमारी भरपूर तवक्को है, हम उनको हौसला शिकनी नहीं करेंगे, वो उनसे अच्छाई की तवक्को करते हैं। तो हम ये देखेंगे, ये बात भी देखेंगे। उसके अलावा ये भी देखेंगे कि अभी ये पहली मेरी मीटिंग है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रेंजर साहब ने भी कही है, शायद और भी आपने की ये बात, वो कि फैसले तो ठीक होने चाहिए। कौन कहता है कि अगर हमें ये सीट जीतनी है तो फैसला दुरुस्त होगा तब जीतेंगे ना। मुझे ये कोई पता नहीं किसको देंगे, कल पार्टी किसको देगी, लेकिन जो कैंडिडेट आए सामने वो डट के आ जाना चाहिए। अभी तक शायद मुझे नहीं है, मुझे पता है, जितना सोन कोट का पता है, पुंछ का पता है, मेंढर का पता है, राजौरी वगैरह का, मैं तो इंशाल्लाह बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो है वो ले तो लाल कर रहा हो। लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि आपका जो भी कैंडिडेट होगा, आज नहीं बताना है आपको, ना मुझे बताना है कभी, लेकिन कभी ज़रूर जब पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी कि आप भी जाओ जी हमारे कैंडिडेट की मदद करो, उस वक्त आने के लायक में होना चाहिए। तब तक मेरी कम्युनिटी जो है उसको भी आ जाना चाहिए पार्टी के अंदर। जीतेगा तो तभी यहाँ का कैंडिडेट जब सारे तबके जो मिलजुल के उसको जिताएंगे। अकेला यहाँ को नहीं जीत सकता है, ये मेरा अंदाजा है, आपका भी यही कहना है और हमारी पार्टी भी ये मान के चल रही है कि अगर सारे तबके इकट्ठे होकर मिलके नहीं चलेंगे, कोई कैंडिडेट बीजेपी का नहीं जीत सकता है। मगर एक बात मैं उम्मीद की भी करता हूं आपसे, जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी नहीं जीत सकती है सुनकोट से, वो भी मुगालते में। अगर पहले ही हथियार छोड़ देंगे जंग से पहले ही, फिर तो ये चलेगा नहीं का। हमें ये सीट जीतनी है, मेरी पार्टी ने ये कहा है कि हम इस सीट को जीतना चाहते हैं। अब जो मेरे सामने आ गए हैं, आप सब लोग जिम्मेदार हजरात आ गए हैं, जो आपका फैसला होगा वही हमारी पार्टी करेगी। मैं उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर सकता हूँ, सिवाय इसके कि मैं आपकी आवाज़ को थोड़ा सा मुअस्सर बना सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई आप जो सोच रहे हैं, पार्टी वाले जो हजरात हैं, कोल साहब हैं या रविंदर रैना साहब हैं या तरुण चुग जी हैं या और सूद साहब हैं, ये सारे लोग जो हैं ये बैठेंगे, ये फैसला करेंगे लास्ट में। मैं उनको, वो भी जब मुझे पूछेंगे कि आपकी क्या राय, हमने ये पैनल तैयार किया है वहाँ के कैंडिडेट्स का, आप भी कह सकते हैं हमें। तो उससे पहले मैं अपने उन हजरात से कहूँगा जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या जो चाहते हैं, ख्वाहिश करना बुराई तो नहीं है ना, आप में से कोई भी कैंडिडेट बन सकता है। ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, इसमें हर एक की आवाज़ है, हर एक आदमी इतना काबिल है, किसी को भी आप कैंडिडेट बना दीजिए, वो कैंडिडेट ज़रूर बन सकता है। लेकिन क्या वो कैंडिडेट जीतने के करीब पहुंच सकता है, वो आपको फैसला करना है, वो आपको फैसला करना है, और जो आपका फैसला होगा वही हम मानेंगे। तो दूसरा ये जो एक पॉइंट कहा है लेग पुलिंग का, उसकी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैं ना लेग पुलिंग किसी की करता हूँ ना मेरी को लेग पुलिंग करता है। यहाँ किसकी कौन लेग पुलिंग करता है, शुक्र है मुझे उसका पता नहीं है। ये दुआ करो कि मुझे पता नहीं है, तभी मैं फेयर रह के काम कर सकूंगा पार्टी का, तभी मैं इम्पार्शल रह के इस पार्टी का काम कर सकूंगा, जब मैं आपको टुकड़े टुकड़े नहीं करूंगा। सीधी सी बात, मैं क्यों करूंगा? मुझे ये अल्लाह ताला ऐसा ना करने की तौफीक दे
कि मैं आपके दरमियान में गुजर, पहाड़ी, ये दूसरी तीसरी, ये जितने भी ज़ात पात और जितने भी ये चीज़ें हैं, इनको अगर टैकल नहीं मैं कर सकता तो पैदा करने की मैं खुदा न खास्ता ऐसे ही नाकाम सी कोशिश कर दूं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपके सामने आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इसलिए भी नहीं आया कि मुझे कहा नहीं गया था दरअसल, तो मैं सोचता था कि भाई ऐसे जाना जो है वो शायद, अब उन्होंने लास्ट में कुछ ऐसा फैसला कर लिया, तो आप आए हैं, बड़ा अच्छा किया। आप सारे